टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट और उसके टाइप्स और उसकी डिटेल्स पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो जिसको डिटर्मिनर्स में प्रॉब्लम है, अगर अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है डिटर्मिनर्स के बारे में और डिटर्मिनर्स की कोई भी बेसिक नॉलेज उसे नहीं है, तो वो आई बटन पे जाके पहले डिटर्मिनर के बेसिक्स के बारे में देखे, पूरा समझने के बाद इस वाले वीडियो पे आए और उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करें। राइट, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चंस करने में अपनी एक समझ बनानी है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुक्का नहीं मारना है। राइट, देखो सॉल्यूशंस हमारे मेन नहीं है, राइट, आंसर्स हमारे मेन नहीं है। अभी जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स बोर्ड पे दिख रहा होगा लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स क्या हैं वो मेन नहीं है। राइट, क्वेश्चंस के फिल इन द ब्लैंक्स के किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सब कुछ। राइट, आप देख के लिख दो, पॉज करके लिख दो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करना, आपको डिस्कशन पे फोकस करना है। राइट, अगर किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे और क्यों है। राइट, उसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपको डेवलप करनी है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि आप खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सिचुएशन को समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के इसको सॉल्व करेंगे तो आप अनसॉल्व क्वेश्चन जो भी आपके सामने इन फ्यूचर आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। राइट, सो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स। इसमें पहला पार्ट क्या है, आई वेटेड फॉर फ्रेंड, आई वेटेड फॉर ब्लैंक फ्रेंड, आई वेटेड फॉर डैश फ्रेंड। राइट, अब इस डैश में कुछ सूटेबल डिटर्मिनर हमें फिल करना है, तो इस डैश में मल्टीपल डिटर्मिनर्स करेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है एक ही डिटर्मिनर इसका आंसर हो। ठीक है, इसके अंदर इन सारे ब्लैंक्स में मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। तो देखो आई वेटेड फॉर डैश फ्रेंड, यहाँ पे इस डैश के अंदर अगर आप कोई भी पॉजेसिव डिटर्मिनर फिल करते हैं तो वो आंसर आपका करेक्ट है। राइट, तो पॉजेसिव डिटर्मिनर जैसे माई फ्रेंड हो सकता है यहाँ पे। राइट, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, आई वेटेड फॉर आवर फ्रेंड, आई वेटेड फॉर देयर फ्रेंड, आई वेटेड फॉर हर फ्रेंड। राइट, तो ये सारे ही क्या हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। अगर आप इसमें कुछ भी रखेंगे तो आपकी सेंटेंस की इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन वो हर कंटेक्स्ट में सही होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। राइट, सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम माई लिखते हैं तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट आंसर कहलाएगा। सो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड। राइट, ब्लैंक न्यू हैट दैट नाव्या बाउट इज क्वाइट ऑड। राइट, ब्लैंक में क्या आना चाहिए, इस डैश में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे न्यू हैट की बात हो रही है। राइट, न्यू हैट का मतलब है एक पर्टिकुलर हैट जो नया वाला नाव्या के पास है। नाव्या के पास मल्टीपल हैट्स हो सकते हैं, नाव्या के पास कई सारे हैट्स हो सकते हैं, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट वन विच इज़ न्यू, विच नाव्या अबाउट रिसेंटली। राइट, सो यहाँ पे आएगा द न्यू हैट, दैट भी नहीं आएगा क्योंकि दैट तो यहाँ पे आ चुका है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दैट यहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं। तो दैट एक ही जगह पे, एक ही सेंटेंस में, एक ही फ्रेज में दो बार नहीं आता। दैट न्यू हैट, दैट नाव्या, नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दैट तो हम लगा नहीं सकते। हाँ, अगर यहाँ यूज़ नहीं हुआ होता तो यहाँ पे दैट आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती, कुछ चांसेस होते, कुछ पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दैट है तो इसलिए यहाँ पे दैट तो आएगा नहीं, और दिस भी नहीं आएगा, दिस भी नहीं आएगा, दोस्त भी नहीं आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव सारे डिटर्मिनर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं इस ब्लैंक में। तो आर्टिकल में से द डेफिनेट आर्टिकल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे न्यू हैट की बात हो रही है, यानी एडजेक्टिव जो है न्यू वो उसको हैट को स्पेसिफिक बना रहा है, पर्टिकुलर बना रहा है, तो इसलिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि
हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो किसी भी काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ सकता है और किसी भी प्लूरल और सिंगुलर नाउन से पहले आ सकता है। तो यहाँ पे द न्यू हैट दैट नाविया अबाउट इज क्वाइट ऑड, ये सही हो गया आंसर, राइट। थर्ड, वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हेन वी विजिटेड डैश सिस्टर, राइट। वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हेन वी विजिटेड डैश सिस्टर। यहाँ पे पॉजेसिव डिटर्मिनर कोई भी लगा सकते हैं हम। वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हेन वी विजिटेड, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा जब हम सिस्टर के पास विजिट, किसकी सिस्टर की बात हो रही है? वी विजिटेड माई सिस्टर, वी विजिटेड आर सिस्टर, वी विजिटेड देयर सिस्टर, वी विजिटेड हिज सिस्टर, ऐसे वी विजिटेड हर सिस्टर। यहाँ पे पॉजेसिव डिटर्मिनर, एनी वन ऑफ द पॉजेसिव डिटर्मिनर कैन बी an option to be filled here, right? So we had a great time when we visited our sister is the best answer, right? Our sister is the best answer because we का जो possessive बनेगा वो R बनेगा, तो R पे भी नंबर नहीं कटेंगे और अगर कोई और possessive determiner आप लिख दो तो उस context में भी grammatically ये sentence correct होगा। Can you buy me dash cycle dad? लेकिन ये क्वेश्चन है, कोई सन अपने डैड से कर रहा है, कोई बेटा मतलब कोई बॉय, देयर इज अ बॉय इज आस्किंग हिज डैड टू बाय हिम अ बाइसिकल। सो यहाँ पे क्या आएगा? कैन यू बाय मी द साइकिल नहीं आएगा, क्योंकि द तो डेफिनेट डिटर्मिनर, और डेफिनेट डिटर्मिनर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर किसी भी नाउन से पहले आते हैं। यहाँ पे क्या है कि जनरल नाउन की बात हो रही है, मतलब बाइसिकल चाहिए उसको, तो यहाँ पे एक जनरल बाइसिकल की बात हो रही है। कैन यू बाय मी अ साइकिल आएगा यहाँ पे, राइट। इनडेफिनेट आर्टिकल ए, बिकॉज ये साइकिल में साउंड जो है सी की ही आ रही है, अगर वोवल की साउंड आती तो एन आता। डू यू रिमेंबर डैश टाइम वी वेंट टू गोवा, डू यू रिमेंबर डैश टाइम वी वेंट टू गोवा। अब उस टाइम की बात याद दिलाई जा रही है जिस टाइम हम लोग गोवा गए थे। वो टाइम तुम्हें याद है जब हम गोवा गए थे, तो एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। कौन सा स्पेसिफिक टाइम है? जब गोवा गए थे, तो जिस टाइम पे हम गोवा गए थे उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन या टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द। So do you remember the time we went to Goa? Please put dash files in dash big drawer, right? अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पुट, यहाँ पे फाइल्स से पहले क्या आ सकता है? देखो ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे तो दा भी लग सकता है। प्लीज़ पुट द फाइल्स, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बंच ऑफ फाइल्स रखा हो उसके बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पे दा आ सकता है, राइट। प्लीज़ पुट योर फाइल्स भी आ सकता है, पॉजेसिव डिटर्मिनर भी आ सकता है कि मेरी ही या किसी और की ही, किसी की पर्टिकुलर की फाइल्स की बात हो रही है, राइट। प्लीज़ पुट द फाइल्स, प्लीज़ पुट योर फाइल्स, प्लीज़ पुट माई फाइल्स, प्लीज़ पुट दीज फाइल्स, ऑल डिटर्मिनर्स आर करेक्ट। यहाँ पे क्या फिल होगा? प्लीज़ पुट योर फाइल्स, दीज फाइल्स, दे हिज फाइल्स, माई फाइल्स, प्लीज़ पुट दी फाइल्स, तो ये सारे ही करेक्ट है। प्लीज़ पुट दीज फाइल्स, या योर लिखो, योर सबसे बेस्ट लगा मुझे। प्लीज़ पुट योर फाइल्स, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे से कह रहे हैं, और जब दूसरे से कह रहे हैं तो उसकी ही फाइल्स के बारे में कह रहे होंगे, बिकॉज हम अपनी फाइल्स की बात करते तो हम खुद भी रख सकते थे, लेकिन अपनी फाइल के लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, प्लीज़ पुट माई फाइल्स, राइट। सो बट बेस्ट क्या है? योर। प्लीज़ पुट योर फाइल्स इन द बिग ड्रॉर। बिग जो है स्पेसिफिक बना रहा है ड्रॉर को, बिग क्या बना रहा है? स्पेसिफिक, राइट। जनरल ड्रॉर नहीं है, बिग बड़ी वाली ड्रॉर की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक होने की वजह से इस एडजेक्टिव बिग से पहले द लगाएंगे।
Please put your files in the big drawer. Yes, correct. सेवेंथ पार्ट है लीव डैश असाइनमेंट्स ऑन डैश डेस्क प्रोफेसर सेट टू द क्लास। प्रोफेसर ने क्लास से क्या कहा, लीव असाइनमेंट्स ऑन डेस्क, राइट। लीव डैश असाइनमेंट ब्लैंक आया यहाँ पे, लीव ब्लैंक असाइनमेंट्स ऑन ब्लैंक डेस्क। इस ब्लैंक में क्या आएगा, लीव द असाइनमेंट्स ऑन द डेस्क, ये भी ठीक है, दोनों में द आ जाए। लीव द असाइनमेंट्स ऑन द डेस्क, मैंने बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी द लगने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ द आ सकता है, लीव द असाइनमेंट्स ऑन द डेस्क, ठीक है, क्योंकि डेस्क क्लासरूम में एक ही होती है, जो टीचर्स डेस्क होती है उसकी बात हो रही है, या मे बी अगर स्टूडेंट की डेस्क की भी बात हो रही है तो हर स्टूडेंट की पर्टिकुलर डेस्क होती है, राइट। अब कोई भी द डेस्क करा के अगर प्रोफेसर ने बोला है तो कोई भी अपनी ही डेस्क पर रखेगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लिख दें लीव द असाइनमेंट्स ऑन द डेस्क, दूसरी पॉसिबिलिटी है लीव योर असाइनमेंट्स ऑन माई डेस्क, योर असाइनमेंट्स ऑन माई डेस्क, मतलब आप अपने असाइनमेंट्स मेरी डेस्क पे छोड़ देना, ऐसा प्रोफेसर ने बोला क्लास से। तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ब्लैंक्स में दा भी आ सकता है, दोनों ब्लैंक्स में योर और माई, मतलब लीव योर असाइनमेंट्स ऑन माई डेस्क भी आ सकता है, ये भी करेक्ट है। इन डैश टाइम्स देयर वर नो टीवीज और कंप्यूटर्स, इन डेज लाइफ वॉज सो बेटर। यहाँ पे देखो इन डैश टाइम्स, मुझे लग रहा है किसी बुजुर्ग की स्टेटमेंट है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे टाइम में टीवी कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो उन दिनों ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी लाइफ, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इन आर टाइम्स, यहाँ पे पॉजेसिव आएगा डिटर्मिनर आर, बिकॉज उनके टाइम की बात वो कर रहे हैं। तो इन आर टाइम्स देयर वर नो टीवीज और कंप्यूटर्स इन दोज डेज, राइट। इन दोज डेज लाइफ वॉज सो बेटर। यहाँ आएगा पॉजेसिव डिटर्मिनर और यहाँ आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जिसमें उन दिनों की बात को पॉइंट किया जा रहा है। हु इज़ डैश न्यू गर्ल इन डैश क्लास, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे आंसर सही हो सकते हैं। हु इज़ द न्यू गर्ल इन आर क्लास, हु इज़ द न्यू गर्ल in our class, who is the new girl in your class, who is the new girl in this class, यानी यहाँ पे बहुत सारे डिटर्मिनर्स करेक्ट हैं। who is द क्यों लगाया, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल न्यू से पहले लगेगा, जनरल लड़की की बात नहीं हो रही, किसी भी एक लड़की की, यहाँ पे सिर्फ उस लड़की की बात हो रही है जो नई है, मतलब जिसका शायद अभी हाल में ही एडमिशन हुआ है। सो रिसेंटली एडमिटेड जो है, जो एकदम न्यू है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम, द। टेक डैश प्लास्टिक बॉटल एंड डैश ग्लास जार, फिल डैश बॉटल विद इंक एंड डैश जार विद वाटर, राइट। देखो अभी यहाँ टेक कह रहा है, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स में से कोई भी एक उठानी है, तो जनरल कोई भी बॉटल लेनी है, तो टेक ए प्लास्टिक बॉटल एंड ए ग्लास जार, राइट। ग्लास जार्स में से एक जार लेना है, तो जनरल बॉटल जनरल जार का की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन जब हम एक सिलेक्शन कर लेंगे, यानी एक प्लास्टिक बॉटल और ग्लास जार ले लेंगे, तो उसके बाद जो हमने लिया है उस स्पेसिफिक बॉटल की बात होगी, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब उस बॉटल की बात होगी तो फिर दा लगेगा। फिल द बॉटल विद इंक एंड द जार विद वाटर, राइट। यहाँ पे ए प्लास्टिक बॉटल एंड ए ग्लास जार, ये पहले लगेगा क्योंकि पहले दोनों ही चीज़ जनरल आइडिया में यूज़ हो रही हैं, जनरल रेफरेंस है। उसके बाद फिल द बॉटल विद इंक एंड फिल द जार विद वाटर, ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, बिकॉज वो जो सेलेक्ट की हैं, जो ली हैं बॉटल और जार, जो बॉटल जार कंसीडर किया है, जो सेलेक्ट किया है, फिर उनको ही फिल करने की बात कर रहा है, उन स्पेसिफिक पर्टिकुलर बॉटल और जार की बात हो रही है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व। आई थिंक आई होप कुछ समझ बनी हो इसको करने से।
असल में ये जो आंसर्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये तो आपको कहीं पे भी आंसर्स मिल जाएंगे और आप ऐसे ही देख के लिख सकते हो। लेकिन जो डिस्कशन है ना, ये क्यों, कहाँ, कौन सी चीज़ लगी है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो डिस्कशन हमारा है उस डिस्कशन से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट होगी उसकी वैल्यू है। तो आपको जो है वीडियो से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है।